नमस्कार साथियों, अखिलेश यादव की घेराबंदी में फंस जाएगी भाजपा। फूलपुर लोकसभा सीट तो जीत ली, लेकिन फूलपुर विधानसभा में पड़ जाएंगे लाले। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ तो सभाएं भी करने लगे हैं, लगातार फूलपुर में, कहीं मिल्कीपुर में सभाएं कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अभी सभाएं नहीं शुरू की है, लेकिन उनके जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लगातार जमीन में मेहनत करने में लग गए हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पूरी टीम उतार रखी है। जहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जा जाकर लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, बड़ी पॉलिटिकल खबर आ गई है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने झंडे गाड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर बड़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। कारण क्या है, आपको एक एक कर सारा बताते हैं। फूलपुर लोकसभा सीट में सूत्रों की माने तो यहाँ पर पल्लवी पटेल, जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, हालांकि बगावत कर चुकी हैं, उन्होंने अपना एक अलग मोर्चा बना रखा है, पीडीएम, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और उनकी अपना दल कमेरावादी, ये दो पार्टियां थी। लेकिन इसी के साथ अब दोस्तों बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर रावत, जो कि अभी सांसद बने हैं, उनकी भी पार्टी आजाद समाज पार्टी, वो भी उनके पीडीएम मोर्चा में आने वाली है। ऐसी खबरें चल रही हैं। आती है नहीं आती, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, सूत्रों का मानना है कि पल्लवी पटेल फूलपुर विधानसभा सीट में चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि वो दिखाना चाहती हैं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बिना भी वो विधायक बन सकती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर पहले जातीय समीकरण देख लीजिएगा। फूलपुर विधानसभा सीट है, उसका जातीय समीकरण, उसमें 43% ओबीसी समाज है। ओबीसी समाज में सबसे ज्यादा यादव मतदाता है, वहीं 25% जनरल वोटर है, और उसके अलावा 15% मुस्लिम मतदाता है, और वहीं 18% एससी समाज के लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं, 43% ओबीसी, उसमें भी सबसे ज्यादा यादव और पटेल हैं, मौर्य हैं, ढेर सारी जातियां हैं। और जनरल में 25% मतदाता है और मुस्लिम 15% है, यानी अच्छा खासा वोट बैंक है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत है। और कुल वोटों की बात करें तो लगभग 4,20,000 वोटें हैं, और कुल वोटर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 4,20,000 वोटर हैं। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल सांसद बनने में तो कामयाब हो गए, लेकिन जहां से वो विधायक थे वो फूलपुर विधानसभा थी, लेकिन अपने ही विधानसभा में वो पीछे रह गए, और थोड़े बड़े मार्जिन से नहीं, अच्छे खासे मार्जिन से। फूलपुर विधानसभा में प्रवीण पटेल, जो कि भाजपा प्रत्याशी थे, उनको 79,650 वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी के अमरनाथ मौर्य, उनको 1,07,510 वोट मिले। तो इसमें लगभग 17,860 वोटों का मार्जिन समाजवादी पार्टी के पास। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी, जिसके पास लगभग 17,000 से ज्यादा वोटों से इस विधानसभा में लीड थी, तो ऐसे में अगर इनकी वोटें भी कट जाती हैं, 2-4 हजार, 10,000 वोटें भी अगर कट जाती हैं, तो फिर भी समाजवादी पार्टी आगे रहेगी। मैं कहता हूँ 10 नहीं, अगर 15,000 भी वोटें अगर इनकी कम पड़ जाएंगी, फिर भी समाजवादी पार्टी आगे रहने वाली है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि जो प्रवीण पटेल वहां से विधायक थे, सांसदी का जब चुनाव लड़े, तो ऐसे में उनके खुद के विधानसभा सीट में उनकी वोटें कम पड़ गई। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बाजी मारी। हालांकि लोकसभा चुनाव में वो जीत गए ओवरऑल दूसरी भी सीटों की वोटें मिलाकर। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप जानते होंगे, क्योंकि जातिवाद पर चलती है। कितना भी कोई कुछ भी कह ले, यहाँ पर जातीय समीकरण हमेशा हावी रहते हैं। हर एक जाति, किसी एक विशेष जाति की बात नहीं करता हूँ, हर एक जाति लगभग जातीय समीकरण पर काम करती है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि जात पात से उठकर वोट करते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बताते हैं कुछ क्षेत्र जहाँ पर मतदाता काफी ज्यादा संख्या में है, वहाँ पर कौन से एरिया में कौन सी पार्टी मजबूत है। दोस्तों, हम बात करते हैं फूलपुर की तहसील बाजार एरिया। वहां पर आपको सपा और भाजपा के दोनों समर्थक मिलेंगे। जो व्यापारी वर्ग है वो भाजपा को समर्थन करता है, हर जगह लगभग यही रहता है। जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। और दूसरी बात करते हैं रेलवे फाटक, पुरानी आबादी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत है। लेकिन दोस्तों, शर्त यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर साथ लड़ेगी, तभी ये परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर ये दोनों पार्टियां गठबंधन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आगे निकल सकती है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, निकल भी सकती, नहीं भी निकल सकती, लेकिन कांग्रेस अगर गठबंधन में रहेगी तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर पक्का जीतेगी। अब इसमें भी असमंजस बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी सीट पर लड़ेगी कि कांग्रेस लड़ेगी। कार्यकर्ता नेता दोनों पार्टियों के मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों, बात करें सुकलाना, बस्ती, फरीदापुर, इफ्को गेट, इन इलाकों में भाजपा मजबूत स्थिति में है। तो वहीं कोहना, बाबूगंज बाजार, पैगंबरपुर, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर अच्छे खासे मार्जिन के साथ समाजवादी पार्टी की लीड है। वहीं बात करें इसके अलावा, तो अंदावा में लोगों ने सपा को तो सपोर्ट किया है, लेकिन उनकी एक डिमांड भी है कि प्रत्याशी जो हो वो पटेल समाज से हो। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी लगभग 11-12 प्रत्याशी पटेल समाज से किए थे,
और पटेल समाज को ऐसा माना जाता है वो किसी भी पार्टी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखता है, वो अपने प्रत्याशी को देखकर वोट करता है। तो ऐसे में प्रत्याशी मांग रहे हैं पटेल समाज के लोग। अब समाजवादी पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है वो बात अलग है। भारतीय जनता पार्टी अभी उनका भी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं, हालांकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। फूलपुर में एससी और ओबीसी वोट बैंक जिसके भी साथ खड़ा हो जाता है उसकी सीट निकल जाती है। तो ऐसे में जो पीडीए की रणनीति पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बहुजन समाज है, पिछड़ा समाज है, ये अखिलेश यादव के फेवर में देखने को मिल सकता है, जो कि लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। वहीं फूलपुर विधानसभा सीट के पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ पर प्रवीण पटेल जो कि भाजपा प्रत्याशी के तौर पर 2 बार से यहाँ पर काबिज हैं। लेकिन दोस्तों जो 2022 की इनकी जीत थी बहुत ही कम मार्जिन से, लगभग 2700 वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ हारी थी और वहीं भारतीय जनता पार्टी 2700 वोटों से लगभग जीत गई थी। वोट शेयर की बात करें तो लगभग 1% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा था। भाजपा की तरफ से प्रवीण पटेल थे जो कि 1,03,557 वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी की तरफ से मुज्तबा सिद्दीकी थे जिनको 1,08,25 वोट मिले थे, तो यानी मुस्लिम प्रत्याशी थे। और 2017 में समाजवादी पार्टी की तरफ से मंसूर आलम थे जिनको 67,299 वोट मिले थे और भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल को 93,912 वोट मिले थे। इसमें जीत का मार्जिन 26,613 था, यानी भाजपा जीती थी। और इसके पहले ये सीट समाजवादी पार्टी के पाले में थी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सईद अहमद विधायक बने थे, इनको 72,898 वोट मिले थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण पटेल जो कि इस समय भाजपा के प्रत्याशी बन रहे हैं, भाजपा को ज्वाइन कर लिए हैं, वो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, तो वहां पर ये हार गए थे। जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो इसी विधानसभा फूलपुर में प्रवीण पटेल हार गए थे समाजवादी पार्टी से लगभग 7,900 वोटों से। तो दोस्तों आपको बता दिया कि 3 बार से क्या हो रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी मात्र 2,732 वोटों से हारी थी विधानसभा, वो भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के बाद। अगर इसमें किसी पटेल को या मौर्य को, किसी अन्य ओबीसी जाति को उतारते हैं तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतने में कामयाब हो सकती है। तो ऐसे में देखने वाली होगी क्या समाजवादी पार्टी फूलपुर विधानसभा सीट में साइकिल दौड़ाने में कामयाब होती है या भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खिलता है। हालिया के आंकड़े देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत दिख रही, क्योंकि इस विधानसभा में लगभग 17,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से समाजवादी पार्टी आगे थी। तो अगर मार्जिन आधा भी हो गया, आधे से भी कम हो गया, तो फिर भी समाजवादी पार्टी ही आगे दिख रही है। आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी इस बार साइकिल दौड़ा पाएगी फूलपुर विधानसभा सीट में या नहीं, या भाजपा का कमल फिर से खिलेगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। साथ में चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।